वेस्ट बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि पहचान, संस्कृति और भावनाओं का सवाल भी होती है। और आज 4 मई 2026 इस राज्य की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि इस बार बंगाल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इस बदलाव के केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, लंबे समय से रीजनल डोमिनेंस के लिए जाना जाने वाला वेस्ट बंगाल इस बार एक नई दिशा की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इस बदलाव के पीछे कई वजह हैं, सिर्फ एक वेव नहीं बल्कि कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो बंगाल की राजनीति पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहा है। ममता बनर्जी का ग्रास रूट कनेक्ट, उनकी स्कीम्स और उनका माटी की बेटी वाला इमेज, इन सब ने उन्हें एक बेहद मजबूत नेता बनाया। लेकिन हर लंबे शासन के साथ एक चीज धीरे धीरे बढ़ती है, एक्सपेक्टेशंस। और जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं तो डिससैटिस्फैक्शन की संभावना भी बढ़ती है। इस बार बंगाल के कई हिस्सों में यही मूड देखने को मिला। लोग बदलाव चाहते थे, कुछ नया देखना चाहते थे और इसी सेंटिमेंट को कैप्चर किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब अगर हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझें तो ये साफ दिखता है कि ये जीत अचानक नहीं आई है। ये एक लंबे समय से तैयार की गई स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है। सबसे पहला फैक्टर, लीडरशिप प्रोजेक्शन। नरेंद्र मोदी का इन्फ्लुएंस इस कैंपेन में क्लियरली दिखाई दिया। उनकी रैलीज, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल और उनका डायरेक्ट कनेक्ट, इन सब ने वोटर्स पर असर डाला। मोदी सिर्फ पॉलिसीज की बात नहीं करते, वो एक विजन प्रेजेंट करते हैं और इस बार उस विजन को बंगाल में भी अग्रेसिवली पुश किया गया। दूसरा फैक्टर, ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी ने इस बार इलेक्शन को बूथ लेवल तक सीरियसली लिया। हर पोलिंग बूथ पर वर्कर्स की प्रेजेंस, वोटर आउटरीच, डोर टू डोर कैंपेन, ये सब पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज था। तीसरा फैक्टर, डिजिटल और मीडिया स्ट्रैटेजी। आज के टाइम में इलेक्शन सिर्फ रैलीज से नहीं जीता जाता। सोशल मीडिया कैंपेन्स, टारगेटेड मैसेजिंग, लोकल लैंग्वेज कंटेंट, बीजेपी ने इन सब का फुल यूज किया। चौथा फैक्टर, वोट कंसोलिडेशन। इस बार कई क्षेत्रों में बीजेपी को कंसोलिडेटेड सपोर्ट मिला, जिसने वोट शेयर को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया। और पांचवा फैक्टर, नैरेटिव बिल्डिंग। बीजेपी ने डेवलपमेंट, चेंज और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस जैसे मुद्दों को लगातार हाईलाइट किया और कई वोटर्स ने इस नैरेटिव को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि ये जीत बिना चैलेंज के आई। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। उनका कोर सपोर्ट बेस अब भी मजबूत है, खासकर मेरालका और वुमेन वोटर्स के बीच। उन्होंने भी अपनी स्कीम्स, लोकल कनेक्ट और रीजनल आइडेंटिटी को जोरदार तरीके से हाईलाइट किया और कई जगहों पर मुकाबला काफी कड़ा भी रहा। लेकिन अंत में जो रिजल्ट सामने आया उसने एक क्लियर मैसेज दिया। इस बार वोटर्स ने चेंज को चुना है। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहला इम्पैक्ट, पॉलिटिकल शिफ्ट। बंगाल, जो लंबे समय से रीजनल पार्टीज का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, अब नेशनल पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में आता दिख रहा है। ये सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि वोटर्स अब नए विकल्पों के लिए खुले हैं। दूसरा इम्पैक्ट, एक्सपेक्टेशंस का एक्सप्लोजन। जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी अपने प्रॉमिसेस को डिलीवर करना। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, हर एरिया में लोगों को रिजल्ट्स चाहिए होंगे और जल्दी चाहिए होंगे। तीसरा इम्पैक्ट, फ्यूचर पॉलिटिक्स। ये जीत आने वाले इलेक्शंस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकती है। अगर बीजेपी गवर्नेंस में अच्छा परफॉर्म करती है तो ये डोमिनेंस लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस कमजोर रहा तो वोटर्स का ट्रस्ट भी जल्दी शिफ्ट हो सकता है। यही डेमोक्रेसी की असली ताकत है। यहाँ पावर परमानेंट नहीं होती, परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जीत सिर्फ नंबर्स की जीत नहीं है, ये परसेप्शन की जीत भी है। परसेप्शन की बंगाल बदल सकता है, परसेप्शन की ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है, परसेप्शन की पॉलिटिक्स स्टैटिक नहीं है। और यही परसेप्शन आने वाले सालों में बंगाल की पॉलिटिक्स को शेप करेगा। लेकिन यहाँ कॉशन भी जरूरी है। इलेक्शन जीतना पहला स्टेप होता है, असल जर्नी उसके बाद शुरू होती है। अब बीजेपी को सिर्फ ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज नहीं करना है बल्कि खुद को प्रूव करना है। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, डेवलपमेंट, इन सब पर उन्हें डिलीवर करना होगा, क्योंकि जनता ने उन्हें मौका दिया है और उस मौके की कीमत होती है। अगर वो इस मौके को सही तरीके से यूज करते हैं तो बंगाल में एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो यही जनता अगली बार फैसला बदलने में देर नहीं करेगी। और यही इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो आज 4 मई 2026 वेस्ट बंगाल के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा मोमेंट जहां वोटर्स ने एक नया रास्ता चुना है। अब आगे क्या होगा? क्या ये बदलाव स्टेबल रहेगा
क्या ये एक नए एरा की शुरुआत है? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन एक बात क्लियर है, बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी और इस पूरे बदलाव के सेंटर में रहेगा जनता का फैसला, क्योंकि अंत में ना कोई नेता सबसे बड़ा होता है, ना कोई पार्टी, सबसे बड़ा होता है वोटर। और इस बार बंगाल के वोटर ने जो फैसला लिया है, उसने पूरे देश को एक नया मैसेज दिया है। तो आज 4 मई 2026 वेस्ट बंगाल के लिए सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि एक नया इतिहास लिखने का दिन है। लेकिन याद रखिए, जीत सिर्फ उत्सव नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर इस बार भी वादों के घेरे में विकास अटक गया, अगर भाई भतीजावाद, घोटाले और तुष्टीकरण फिर से लौट आए, तो जनता का ये भरोसा बहुत जल्दी टूट जाएगा। सत्ता बहुत बार आई और गई है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब गवर्नेंस में ईमानदारी, तेजी और निष्पक्षता दिखेगी। अंतिम संवाद, बंगाल अब बदलाव की राह पर है। ये रास्ता चुनौती भरा है, लेकिन उम्मीद से भरा भी है। अगर सही दिशा में कदम बढ़े तो ये राज्य विकास, रोजगार, सुरक्षा और गौरव की नई मिसाल बन सकता है।